बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फजलो करम से, आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो आज आ रही है आप लोगों के लिए चिकन चरसी कढ़ाई की एक दम यूनिक रेसिपी, जो कि पेशावरी स्टाइल में है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले ही चिकन को धो लेंगे, जिसके लिए आपको चाहिए एक जालीनुमा बर्तन, जिसमें आपने चिकन को धो लेना है अच्छे से और इसको जालीनुमा बर्तन में रख देना है। उसके बाद आप सब्ज़ मिर्च ले लें चंद यहाँ, और टमाटर ले लें, क्योंकि जो रेसिपी आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं होने वाली। बहुत ही कम अज्जा में हम लोग जो बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बना सकते हैं घर में। तो आप लोग को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फिर रेस्टोरेंट जाने की, चंद ही मिनटों में और बहुत ही शार्ट टाइम में आप ये रेसिपी बना सकते हैं बग़ैर किसी मशक्क़त के। जिसके लिए आपको यहाँ चाहिए एक अदद कढ़ाई को आपने अच्छे से धो लेना है और इसको रखना है चूल्हे पे, क्योंकि अभी ये गीली है तो इसका खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गीली ही कढ़ाई को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो फिर बहुत से इशू हो जाएंगे। इसके साथ यहाँ हम शामिल करेंगे कढ़ाई के गर्म होते ही कुकिंग ऑयल। जो भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वही शामिल कर दीजिएगा। तकरीबन आपने यहाँ 2 कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है। और चिकन लिया है हमने 2 किलो परफेक्ट जो चिकन कढ़ाई हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो घी को शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छे से गर्म होने देना है। जब तक ये अच्छे से गर्म नहीं हो जाता तब तक आपने कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं करनी। तो जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाए तो जो हमने चिकन धो के रखा था, जिसको आपने जालीनुमा बर्तन में रख छोड़ना है, उसको हम उठाएंगे यहाँ से और जल्दी से हम लोग गर्मा गर्म घी में शामिल कर देंगे। जैसे ही आप चिकन शामिल करेंगे तो यहाँ जो है वो घी उड़ना शुरू हो जाएगा, इसलिए आपने थोड़ी केयर के साथ करना है। और इसके लिए आपने हमेशा कोशिश करनी है कि थोड़ा बड़ा बर्तन लें, ताकि आपको जो है वो घी के दौड़ने से कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही आपने थोड़ी ही देर बाद इसमें चम्मच चलाना शुरू कर देना है, वरना होगा कुछ यूँ, चिकन यहाँ घी में डिप नहीं होगा, वहाँ वो कढ़ाई के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा और फिर इसके टूटने का खदशा होगा। इसलिए ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। वक्फे के बाद आपने यहाँ चम्मच चलाते रहना है और चिकन को आपने फ्राई कर लेना है। जैसे ही तकरीबन 2 मिनट हो जाएं फ्राई करते हुए, तो फिर आप इसमें शामिल करेंगे नमक हमेशा आप टेस्ट के मुताबिक ही शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद दोबारा से आपने चम्मच को पकड़ना है और इसको जो एहतियात के साथ चलाना है, ताकि नमक जो है वो चिकन के साथ एकदम मिक्सअप हो जाए और चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाए और इसका अच्छे से फ्लेवर आना शुरू हो जाए। तो ये काम तो होता रहेगा, साथ साथ हम लोग जो है वो जल्दी से सब्ज़ मिर्च की कटिंग कर लेंगे। तो सब्ज़ मिर्च की कटिंग जो कढ़ाई के लिए चाहिए वो किस तरह से आपने करनी है आए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपने सब्ज़ मिर्च को अच्छे से साफ़ कर लेना है। अगर आपके पास ये वाली सब्ज़ मिर्च नहीं है तो आप जो देसी सब्ज़ मिर्च है उसका इस्तेमाल भी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये है तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि ये जो है मिर्ची थोड़ी हार्ड होती है, ये मिक्स नहीं होती आपकी कढ़ाई के साथ, तो वरना वो भी मिर्ची आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्ज़ मिर्च को आप काट लेंगे बराबर के 1.5 इंच के हिसाब से, 1.5 इंच का साइज़ रख के सब्ज़ मिर्च को आप काट लीजिएगा। उसके बाद तब तक आप लोगों ने जो है वो चिकन को पकने देना है, फ्राई होने देना है। तो जैसे ही चिकन तकरीबन 70% फ्राई में पक जाए तो फिर आप इसमें से आधा, यानी कि 1 कप जो घी हमने 2 कप यहाँ शामिल किया था, उसमें से एटलीस्ट 1 कप घी जो है वो निकालने कोशिश करें कि जितना भी घी आप इसमें से निकाल सकते हैं वो निकाल लीजिएगा, क्योंकि घी का जो प्रोसेस था जहाँ इसकी ज़रूरत थी वो हम पूरी कर चुके हैं। अभी हमें जस्ट इसमें से घी सारे का सारा निकालने के बाद टमाटर शामिल करने हैं। तो 2 किलो चिकन के लिए हमने लिया है यहाँ हाफ़ kg टमाटर। तो हाफ़ kg टमाटर अगर साइज़ में छोटे हैं तो आप पूरे के पूरे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये साइज़ में काफ़ी बड़े थे इसलिए मैंने इसको बराबर के 4 हिस्सों में काट के शामिल कर दिया है। तो अभी हम चिकन को पकाएंगे टमाटर के साथ, क्योंकि चिकन जितना कच्चा रह चुका है वो टमाटर के साथ पक जाएगा। लेकिन इसी के साथ हमने यहाँ सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी। मैंने फिर से बताती चलूँ कि सब्ज़ मिर्च यहाँ हार्ड वाली ली है, इसलिए इसको घुलने मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अपनी शेप को कभी भी खोएगी नहीं। तो शेप को ये ऐसे ही बरकरार रखेगी जैसे इसकी शेप है। लेकिन अगर दूसरी मिर्ची है तो इस स्टेज पर आपने नहीं शामिल करनी, उसको आपने हमेशा लास्ट पे शामिल करना है जब आप इसको दम दे रहे होंगे। तो अभी हम लोग जो है वो एक चिकन को एक साइड पे करेंगे, टमाटर में चम्मच चला के इसको मसल लेंगे ताकि ये, और इसका छिलका जो है वो आपने रिमूव कर लेना है।
इस तरह से जो चिकन पकने वाला रह चुका है वो टमाटर के पानी में बहुत ही अच्छे से जो है वो पक जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं टमाटर जो है वो मैश होना शुरू हो चुके हैं। अभी हम चिकन के साथ इसे मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे एक साथ दोनों को। और टमाटर को बीच बीच में आप चम्मच चलाते रहेंगे और इसको जो है वो आप बारीक कर लेंगे ताकि ये मसाला हो जाए। लेकिन देखिए आप यहाँ परेशान बिल्कुल ना हो, जो टमाटर है वो खुद ही जैसे जैसे फ्राई होता चलेगा, पकता चलेगा, मिक्स होता चलेगा। अगर आप चम्मच नहीं चला रहे तो फिर भी ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। लेकिन बीच बीच में आपने चम्मच चलाते रहना, इसे पकाते रहना। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगे कि चिकन आपको जो है वो प्रॉपर अभी तक नहीं पका तो आप इसे स्टीम कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। यहाँ इस स्टेज पे आप जो है वो इसे स्टीम करेंगे और ये यानी कि कवर करके आपने इसे दम पे छोड़ देना है। इसके साथ हम यहाँ ये शामिल कर रहे हैं बटर। बटर जो है वो आपने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच लेना है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यूँ जो है वो अभी हम लोग इसे पकने देंगे हल्की आँच पे। आँच हमेशा आपने यहाँ जैसे ही बुनाई शुरू हो जाए तो हल्की आंच कर देनी है, क्योंकि हल्की आंच पे जैसे जैसे पकेगा तो इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही अलग से आएगा। और यूँ जो है वो सारा घी इसमें जो हमने शामिल किया और जितना भी हमने इसमें बटर वगैरह शामिल किया वो सारा बाहर आ जाएगा और चिकन एक मसाले के साथ परफेक्ट कढ़ाई की शेप आपको दे देगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि चिकन कढ़ाई ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अभी चाहें तो आप इसके ऊपर अदरक के स्लाइसिस और सब्ज़ मिर्च के स्लाइसिस शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर ना भी शामिल करें तो आपकी परफेक्ट कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे आपने चिकन का पीस लेके उसको चेक कर लेना है, आया ये अच्छे से पक चुका है या नहीं। तो हमारी चिकन कढ़ाई अच्छे से तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको जो है वो साइड पे करते हैं और जल्दी से बनाते हैं गंदम का फुल्का। तो घर में गंदम का फुल्का आप कैसे बना सकते हैं जो कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन से आटा गूँधें और फ़ौरन से जो है वो इसकी रोटी बनाएं, फुल्का बनाएं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रिज में रखे हुए आटे को बनाएं, जैसे आपको सूटेबल लगे। अगर आपके पास फ्रिज का पड़ा हुआ आटा है तो उससे भी आप जो है वो फुल्का आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़ौरन से करें तो उससे भी आसानी से फुल्का तैयार हो सकता है। मैंने यहाँ फ्रिज का आटा लिया, उसको जो है वो बाल जो है उसका आपने उसको अच्छे से जोड़ लेना है, मतलब कि उसका जो रोल आपने करना है वो परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो फुल्की है, आपका रोटी जो है वो बहुत अच्छे से बनेगी। ये मैंने तवे के ऊपर रोटी शामिल कर दी है। जैसे ये हल्के से एक साइड से ड्राई हो जाएगी तो इसकी साइड टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए, इसके साथ हम दूसरी रोटी की तरफ चलते हैं और साथ ही साथ देख सकते हैं कि हल्का ड्राई होने के बाद हमने उसे टर्न कर दिया है। उसके बाद आपने दूसरी तरफ से हल्की हल्की सी फूल आने पे, हल्की हल्की सी लालगी आने के पर आपने 1 से 2 दफ़ा रोटी को हवा लगानी है। यूँ आप टर्न करेंगे और ये देखें अभी आपने हल्की हल्की से इसे प्रेस करना है तो देखेंगे कि एकदम परफेक्ट फुल्का जो है वो चंद ही मिनटों में तैयार हो गया है। तो फिर आप खा सकते हैं घर की फ्रेश गंदम की रोटी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसे बना सकते हैं। कोई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बनानी होगी। जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। इसी तरह से हम चंद फुल्के मज़ीद तैयार कर लेते हैं और फिर आपको फाइनली हम लोग जो है वो दिखाते हैं जी आज की कढ़ाई विद फुल्का। तो फुल्का माशाल्लाह से देखें एकदम परफेक्ट फुल्के जो है वो तैयार होते जा रहे हैं। इसी तरह से बनाते चलेंगे आज के फुल्के। और कढ़ाई यानी आपको दिखाते हैं जी, घी इसमें से टोटली तौर पे लैदा हो चुका है। अभी आराम सुकून से आप बैठ के खा सकते हैं आज की स्पेशल कढ़ाई को विद गंदम के फुल्के के साथ। तो इसी के साथ मुझे साथ दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। फातिमा और मामा साहब को बुलाते हैं, टेस्ट करके दिखा दें आपको। ये बाइट मैं खा गई हूँ और ये छोटे बाइट बच्चों के लिए। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ढेर सारी दुआओं के साथ हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।